अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक विद सरफराज नवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट दानिया लुकमान। और आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुए हैं सरफराज साहब के साथ। तो चलिए बातें करते हैं कुछ दिलचस्प किस्म की क्रिकेट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है और लंदन की आबो हवा कैसी है? बस लंदन आज तो मौसम ठंडा है, बारिश है और कभी बादल हैं, कभी धूप तो है नहीं आज। और कल का भी कहते हैं बारिश है, तो देखें जो प्लेयर्स हैं उनके इलाके में क्या हो रहा है, क्योंकि ये लंदन में मरी वाला ही मामला है कि एक पहाड़ के पल्ली तरफ धूप है, इधर बारिश है। तो इंग्लैंड में भी मौसम ऐसे ही रहता है। अभी सुबह बारिश थी और ओल्ड ट्रैफर्ड भी अब मैच शुरू हो रहा है। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है आज का जी। तो सर कोविड के क्या हालात हैं? कोविड-19 को लेके क्या हालात हैं वहाँ पे? कोविड का अब लोग तो रिलैक्स हुए हुए हैं। कल 115 आदमी फौत हुए थे, इधर परसों 11 हुए थे, एक दिन उससे एक दिन पहले कोई 55 हुए थे। बस इस तरह जा रहा है, पता नहीं लग रहा, ऊंच नीच हो रही है और लोग अब बेपरवाह हो गए हैं। और अब यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है कि जिसने वो अपना नकाब ना डाला हो मुंह के ऊपर, उसको 100 पाउंड का फाइन भी है। और दुकानों के अंदर जो जाते हैं उनको तो दुकानदारों ने खुद ही रख ली हैं वो डालने के लिए, नाक के ऊपर कवर करने के लिए। तो ये हालात जा रहे हैं जी। अच्छा सर, जो जो दिन कम होते जा रहे हैं और हम सीरीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर अवेलेबल हो गए टीम के लिए। बड़ी अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं देखें, मेरे लिए तो अच्छी बात, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि अगर सेलेक्ट करना था तो शुरू से करते। दूसरा, जब उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया टेस्ट क्रिकेट से, तो ये तो कोई बात ना हुई कि आदमी टेस्ट क्रिकेट के मैंने नहीं खेलनी और मौज करनी है और 4 ओवर का मैच खेलने जाना है। तो इस तरह तो टीमें नहीं बनती। ये तो कौम को, मुल्क को डिप्राइव करने वाली बात है। वो ये ऐसे कहते हैं जी कि आखिरी लम्हा तक, आखिरी खून के कतरे तक जान दूंगा। तो ये कहाँ से जान दे रहे हैं? तो इनको तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही टीम से बाहर कर देना चाहिए, बल्कि वर्ल्ड वाइड खेलने के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी पीसीबी को। और उसके बाद वहाब रियाज को, वो भी वापस आ गया। अब वो कहता है मैं टेस्ट भी खेलूंगा। ये तो अभी टेस्ट के लिए नहीं बुला रहे इसको, तो 4 ओवर के मैच के लिए बुला रहे हैं, T20 के लिए। तो ये मैं कहूँगा 8 बॉलर आपके वहां 9 पहुंचे हुए हैं, तो आपको कौन सी मुश्किल है? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये आपका जो वकार यूनुस है, ये गन डाल रहा है बहुत ज्यादा। ये जब अपना अच्छा। चीफ कोच था तो इसने ऑस्ट्रेलिया में भी गन डाला था, अफरीदी से लड़ाई की, उसके बाद फिर उमर अकमल से लड़ाई की, उसको टीम से बाहर करता रहा। और ये सारी चीजें सबके सामने मौजूद हैं। और उसके बाद फिर वहां पे ये जो ऑफर हुई थी उमर अकमल को, एक दो 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 मेरा ख्याल है $1 लाख की, कि एक मैच में पता नहीं बॉल बॉल को क्या खेलना है, मेडन या आउट होना है। तो वकार यूनुस ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये उस लोगों पे मिला हुआ है। और इसको जहाँ यूसुफ की अपना रिपोर्ट देख लें, उसके बाद आप फिर ये रिपोर्ट देख लें जस्टिस क्यूम की, तो इन लोगों को फाइन हुए हुए हैं। और आकब जुबैर का देख लें कि इसको एक गाड़ी मिली थी 64 लाख की, तो आकब जुबैर ने बड़ा शोर किया और जस्टिस क्यूम को बताया, वो गाड़ी भी शायद वापस हुई है कि नहीं। तो ये सरेआम जो जुआरिये हैं, कौम को बेचने वाले, मुल्क को बेचने वाले, इनके कहने के ऊपर एक वो जो क्रिमिनल के आप जो लंदन जेल काट के गया हुआ है, उसके ऊपर आप क्या एतबार कर सकते हैं? तो ये एक जुआ ग्रुप कैम करना चाहता है दोबारा से। एहसान मानी को भी इनका पता है कि कौन कौन जुआरी है, कौन कौन नहीं है। वो भी खामोश है, वो भी इनके मेरा ख्याल है साथ मिला हुआ है। उसके बाद वहाँ वसीम अकरम है, मुश्ताक है। अब देखें मुश्ताक, वकार यूनस और सॉरी यूनस खान, इन यूनुस लोगों खान। को टूर पे भेजने की जरूरत क्या है? बहुत का खर्चा आप काटे हैं। तो ये अब इनको रखना चाहिए था वह बैक होम। ये अपना अकेडमियों में कोच करते, क्लबें तो खैर वैसे ही बंद कर दी हैं। अब पाकिस्तान में क्लब तो है नहीं।
और अब देखें एहसान मानी की अकल की बात देखें, बूढ़ा आदमी वो कहते हैं ना सत्याया जाता है, तो ये बात हुई है, ये कहता है फॉरेन प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में बुलाने हैं। अब आप देखें फॉरेन प्लेयर की वैल्यू क्या है, जब काउंटी क्रिकेट में उसको बुलाते हैं तो 1 से 1.5 लाख पाउंड उनको देते हैं सीजन का। अब 1-1.5 लाख पाउंड बनता है 2 से 2.5-3 करोड़ रुपया। और उसके बाद 5 स्टार होटल, बम प्रूफ गाड़ी, ये मानी कितने आदमियों को देगा? इसकी अकल को हुआ क्या है, पहले अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने प्लेयरों को तो बेहतर करो, उसके बाद क्लब क्रिकेट एस्टेब्लिश करो, उसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एस्टेब्लिश करो, उसके बाद फिर अपने प्लेयरों की वेलफेयर देखो। जो 3,000 के करीब प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे, वो जो क्लबें बंद कर दी हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए हैं, लोगों की 3,000 प्लेयरों की रोजी खत्म हो गई है। इसके ऊपर सोचो, लोगों के ऊपर जो बाहर से बुला रहे हो, वो पीएसएल में तो आपके ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो उनको अब दोबारा बुलाने की जरूरत क्या है? ये मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने कैसे लोग लगा दिए हैं जिनको ना अकल है ना कुछ है, और उसके बाद ये सिर्फ गोरों के चमचे बने हुए हैं। अब आप देखें कि जो इनका जो चीफ एग्जेक्टिव है वो क्या गुल खिला रहा है। अब प्लेयरों ने वहां जाके बड़ा ऑब्जेक्शन किया है कि जो होटल है वो थर्ड क्लास होटल है, होटल में कमरों में टीवी नहीं है, वो बाथ नहीं है कि वो लेट सकें। उसके बाद फिर जो अगर उनसे कोई बात करे तो वो कहते हैं जी सिटिंग रूम में चले जाएं, सारे इकट्ठे बैठ के टीवी देखें, और टीवी भी लोकल, कोई पाकिस्तान की खबरें नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब ये चीजें जो सारी सामने नजर आई हैं, और अब आप देखें अगर आप जिम्बाब्वे से खेलते रहे हैं, उनके ऑफिशियल आके पहले देखते थे कि आपके अरेंजमेंट्स क्या हैं सारे, उसके बाद सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद आपका जो होटलिंग क्या है, और ग्राउंड पे आना जाना क्या है। तो ये छोटी से छोटी टीमें नखरे करती थी, और आपकी तो इतनी बड़ी टीम है, आपने जाके पहले देखा ही नहीं कि होटलिंग क्या है, अरेंजमेंट क्या है। अब चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान कह रहा है कि ये अब मैच होंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। अब कौन से मैच रह गए? दूसरा, इनके लिए जो ग्राउंड अवेलेबल है वो मैं कहूँगा थर्ड क्लास ग्राउंड अवेलेबल है। डार्बी ऐसी थर्ड क्लास डिप्रेसिंग ग्राउंड है, मैं एक मैच काउंटी का सिर्फ खेला उधर या दो, और मैं बड़ा डिप्रेस नजर आया अपने आप में कि इतनी ग्राउंड में कोई ना फैसिलिटी थी ना कुछ एटमॉस्फेयर था। और उसके बाद जो पिच बनी है, अब आप देखें, एक दिन पहले की बात है कि 133 ऑल आउट हो गए, ये पिच है, और एक फास्ट बॉलर 4 आउट 5 आउट कर रहा है, सुहेल खान और दूसरे भी। तो उसके बाद ये मैं कहूँगा कि इनको पिचे बनवानी चाहिए थी, जैसे आपने देखा है टेस्ट मैचेस में बेट पिचे बन रही हैं, कोई घास नहीं है। इनको भी ग्रास पिचे बनानी चाहिए थी प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये अपनी प्रैक्टिस तो करें, बैट्समैनों के लिए कोई मौका तो हो। लेकिन ये ग्रीन पिचें जो बनी हुई हैं उसमें मूव हो रहा है, ये हो रहा है, तो सर ये बैट्समैन की सारा प्रैक्टिस काम क्या होगी? मैनेजमेंट का है। तो सर ये आप जहाँ सर आप तो मुझे मुझे आपने बड़ी हैरानकुन बात बताई और मैं परेशान भी हो गया आपकी बात सुन के, वकार यूनुस वाली, कि हमारा जुआ अभी तक हमारे अंदर घुसा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं आपको आपका बता कोच आपका कोच फेवरेटिज्म कर रहा है और वो जुआरियों के साथ मिला हुआ है, और दूसरा कोच भी। और फिर आपने बताया इन्होंने 3-3 कोच भेजे हैं, पैसे इधर भी ज़ाया हो रहे हैं उधर भी ज़ाया हो रहे हैं, किसी कोई पूछताछ नहीं है किसी चीज़ की। और बेचारे जो आप डिपार्टमेंट वाले क्रिकेटर हैं, कोई रिक्शा चला रहा है कोई बस चला रहा है, बेरोज़गारी फैल गई है, और सर इनकी याशियाँ ही नहीं ख़त्म होती। नहीं, उसके अलावा देखें 14-17 ऑफिशियल चले गए हैं। उसमें जी जो आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए, फील्डिंग प्रैक्टिस के एक अलहदा है, कंडीशनिंग के लिए एक अलहदा है, उसके बाद फिर दूसरे दो असिस्टेंट कोच हैं, उसके बाद फिर मैनेजर है। अब मैनेजर देखें एक राणा साहब को भेज दिया है, वो जो जियो के प्रोग्राम में आता है, उसको हाँ भेजने की जी जरूरत क्या थी? और मेरा मतलब अगर आपने मैनेजर भेजना था, कोई कैलिबर का आदमी आप भेजते वहां से जिसकी इंग्लैंड में कोई वैल्यू होती, इंग्लैंड उसको मानता, इंग्लैंड के ऑफिशियल उससे मोहब्बत से आपके सलाम करते उसको,
तो ये हमारा अपना ये टीम सा मैनेजर भेज दिया है, तो उसमें मेरा ख्याल है माजिद खान होना चाहिए था, उसमें अपना जहीर अब्बास होना चाहिए था आपका। सर कई टैलेंटेड रोड हैं, पीजे पीजे मीर साहब हैं, कई लोग हैं। जी मैंने कहा पीजे मीर टाइप कई लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं, माजिद खान है, कई लोग हैं, कई लोग जा सकते थे। जी जी, ये मैं यही कहता हूँ ना कि जो इंग्लैंड में जिनकी कुछ साख्त है उनको भेजना चाहिए था, ताकि गोरे भी जो है ना वो भी उनको सलाम करते आके, मुल्क की इज्जत होती, मुल्क की कदर होती। और ये जो ऑफिशियल फंक्शनों में जाते हैं पूरे इंग्लैंड के लोग भी उनको आके खुशी से देखते, हाथ मिलाते। तो ये जो आपका मैनेजर गया है, इससे कौन हाथ मिलाएगा? ये मुझे नहीं समझ आती कि फेवरेटिज्म चल रही है। इससे तो बेहतर था कि मानी खुद ही आया था मैनेजर बन के, वो इससे ज्यादा बेहतर था कि आईसीसी में प्रेसिडेंट रहा है, बेशक बूढ़ा हो चुका है, सोटी ले लेता हाथ में चलने के लिए, फिर क्या था। जी अच्छा चलें सर, ये सारी गॉसिप तो चलती रहेगी। मैच पे बात करते हैं। जैसे पहला मैच हुआ पाकिस्तान वाइट और ग्रीन के दरमियान, तो ग्रीन जीती। अजहर अली की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही इन मैचेस में। अजहर अली ने बड़ा अच्छा मैच को कवर किया और फिर अपनी टीम को लेके गए ऊपर और जीते फिर। ठीक है, ये देखें ये तो आपस में मैच है, इसमें जीत हार की इतनी बात नहीं है। इसमें तो इनकी आपस में प्रैक्टिस की बात है, कंडीशन में कंडीशनाइज होना है, उसके बाद वो जो मौसम है और पिचों के मुताबिक इन्होंने खेलना है। अब ये जो अभी मैंने बात की है कि ये 133 दूसरे मैच में आउट हुए हैं एक इनिंग वाले, तो ये इस तरह की इनिंग नहीं होनी चाहिए थी। इसमें तो बैटिंग पिच होनी चाहिए थी, और उसको जो ग्राउंडमैन था उसको कहते कि सारा घास काट के इसको हैवी रोल करो, उस पे हम खेलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अंग्रेजों ने भी कोई ऐसी बात की होगी कि ग्राउंडमैन को कुछ शायद इशारा दिया हो कि इनकी बैटिंग प्रैक्टिस ना हो सके। अब ये मुझे शक की भी बात मैं करना चाहता हूँ ना, कि वहां पे ये कहा हो कि ग्रीन पिच बना दो ताकि बैट्समैनों की इंग्लिश कंडीशन में प्रैक्टिस ना हो सके। ना हो और सके। उसमें ये सारी चीजें चल रही हैं। और सोहेल खान देखें, पहले पिछले मैच में भी उसने 5 आउट किए हैं, इसमें भी किए हैं। हाँ जी। उससे उससे पहले जो 2 टेस्ट मैच लास्ट वो खेल के गया है, उसमें भी उसने 5-5 एक इनिंग में आउट किए हुए हैं। अब आप इसको तो बाहर नहीं बिठा सकते। बिल्कुल। तो उसके बाद अब एक गेंद जो इमामुल हक को लगा है और हाथ के ऊपर, तो कोई इंजरी हुई है, पता नहीं कितनी इंजरी है। ये भी वहां के मीडिया ने हमें नहीं बताया कि आइदर ही इज फिट टू प्ले अगेन और नॉट। वो नसीम शाह की गेंद तो काफी तेज गई होगी। तो ये सारी चीजें, और नसीम शाह इज आल्सो इन फॉर्म, उसने भी पिछले मैच में 5 आउट किए हैं एक इनिंग में। तो ये 2 बॉलर तो आपको डेफिनेट मेरा ख्याल है चॉइस बन गई है। उसके बाद बाकी एक जो लास्ट टाइम बॉलर था आपका यहाँ पे अब्बास, वो मेरा ख्याल है कि बड़ा कामयाब लास्ट टाइम गया है, उसको भी शायद आपको खिलाना पड़ेगा। अब ये 3 बॉलर तो फास्ट हो गए, उसके बाद यासिर शाह आ गया। ये जी आपके स्पिनर। पास तो अपना 4 बॉलर आ गए हाँ फिलहाल। जी। उसके बाद फिर आपके पास विकेट कीपर आएगा, वो रिजवान मेरा ख्याल है। जी ये 5 रिजवान। आपके पास। अब 6 जो है ऊपर, उसमें आपको इनको 2 ओपनर आएंगे, एक अजहर आएगा 3 नंबर पे, चौथे पे आपका बाबर आएगा, 5वें में शफीक आएगा। अब छठा 8 ऑलराउंडर खिलाते हैं एक, या आप एक बैट्समैन खिलाते हैं, ये आपको चॉइस करना है। कि ये मेरा ख्याल है पहले टेस्ट की, मुझे जो लगता है ये पहले टीम बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जी असद शफीक की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन सर अगर बात करें तो परफॉर्मेंस पर सिर्फ एक सीनियर प्लेयर है जिसकी बिल्कुल अच्छी नहीं रही, जिनका नाम है मोहम्मद हफीज़। उनकी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैच में भी अच्छी नहीं रही। देखें, हफीज का तो पिछले दिनों में भी आ गया था कि टेस्ट मैच से उसको फारिग ही लगता है किया हुआ था, और ओडीआई या T20 में शायद उसको खिलाते थे उसकी बॉलिंग की वजह से। वो भी फिर बीच में उसकी बॉलिंग के ऊपर आ गया मामला सस्पेक्ट का कि ये थ्रो करता है, तो उसमें भी ये प्रेशर था। तो मैं कहता हूँ कि बार बार अगर ऐसे प्लेयरों के उधर दूसरा एक और आपके पास 40 साल पड़ा हुआ है, शुएब शुएब मलिक, वो भी जुआ ग्रुप का आदमी है।
तो ये सारे युवा ग्रुप के आदमी जो साथ लेके जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इंग्लैंड में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में उसकी जीरो परफॉर्मेंस रही है। इंग्लैंड में उसकी आम तौर पे इंग्लैंड में उसकी परफॉर्मेंस जीरो रही है। उसको पता नहीं इंग्लैंड का दौरा क्यों कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे लेके नहीं गया कि वो खुद भाग गया था कि फ्लॉप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड के सामने मौजूद हैं, सिलेक्टर के सामने मौजूद हैं। और अब आपका जो चीफ सिलेक्टर है और कोच है वो अपना मिसबा, वो बिटरली अपना, मैं कहता हूँ लोगों का वो जो है कि फेल हुआ है, और उसके लिए फिर अपना आपने बैटिंग कोच एक अलहदा रख लिया है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब उसकी 35 लाख रुपया तनख्वाह है मिसबा की, वो इतने में खुश है कि टीम बाढ़ में जाए, मुझे पैसे मिलते रहें। अब उसके बाद ये वकार यूनुस आया है, इसकी अपना 25-30 लाख। उसके बाद जो आपका ये यूनुस खान। अपना चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी अपना 25 से 30 लाख। उसके बाद फैसिलिटीज हैं ये वो। और उसके बाद इनके दौरों की अगर बात करें तो ये मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मैं आपको पढ़ के ये सुनाता हूँ कि ये इमरान खान कहता है कि कफायत शारी करें। इसमें ये देखें, एहसान मानी 17 दौरों पर 56 लाख खर्च किया है। उसके बाद वसीम खान ने 10 दौरों पे 70 लाख। जाकिर खान ने 10 दौरों पे 74 लाख। उसके बाद फिर आपका कर्नल आसिफ है, ये जो अपना कमेटी का इंचार्ज है ये एंटी करप्शन का, उसके 37 लाख खर्च कर दिया है। उसके बाद मीडिया जो है आपका, उन्होंने टोटल मिला के आईसीसी इधर उधर 52 लाख रुपया खर्चा किया है। और एक 52 मैं लाख आपको ये भी बता दूं कि वसीम खान लाहौर में गया है पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसने 6.5 लाख वहां खर्च कर दिया है। ये देखो इनको क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। ये तो एक आपको देखें कि एक मौज मेला मिला हुआ है, तनख्वाहें अलहदा, दौरे अलहदा, डेली अलहदा, खर्चे अलहदा। और ये अब इमरान खान साहब को मैं हैरान हूं कि उनको तो सामने नजर नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने ऐसे आदमियों को लेके आए हैं जिसमें जुआ ग्रुप के हैं। एहसान मानी 99 वर्ल्ड कप में तमाम जुआ ग्रुप के साथ था, ये इमरान को नहीं पता। और इमरान भी ग्राउंड में मौजूद था 99 वर्ल्ड कप में, और उसको भी सारा पता है कि जुआ हो रहा है और जुआ लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके सामने, इमरान को सारा पता है, मानी को सारा पता है, और वो वहीं के वहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं। तो उसके सर बाद मेरा ख्याल है क्रिकेट की कि अगर बात कर लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई इनको पता नहीं, दौरों का पता है। और ये आप कहते हैं फॉरेन प्लेयर बुलाने हैं, और भाई करोड़ों रुपए कैसे दोगे एहसान मानी, ये अपना मुझे बताओ। कान खोल के मेरी बात सुन लो और आंखें भी खोलो। तुम्हें काम नजर अगर आता है तो मेरी बातों से सुन लो कि ये आप फॉरेन प्लेयरों की बात कर रहे हैं। ये दो पाकिस्तान में कभी ऐसे पॉसिबल है? तो ये अपने प्लेयरों को पहले प्रमोट करें, इनको आगे लाएं। उसके बाद जो 3,000 प्लेयरों को नौकरी से खत्म किया है उनको वापस लेके आओ जी। सर ये बड़ी ज्यादती है, और आपने बड़ी अच्छी बात आपने किया कि ये आपने सारे खर्चे बताए बोर्ड के, जो फजूल खर्चे हो रहे हैं और बेचारे जो प्लेयर बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बड़ी ज्यादती है। जहाँ तक सर आपने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आगाह किया है, मुझे तो ये लगता है कि बोर्ड हमारा और नीचे गिर गया है। इमरान खान साहब के आने के बाद जो कहते थे कि जी मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये सारी बातें सुनने के बाद और अपनी रिसर्च करने के बाद मुझे तो ये लग रहा है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर गया और ज़्यादा करप्शन के अंदर डूब गया है। देखें लोग तो तौबा तौबा कर रहे हैं। अब अगर अवाम की बात सुने, आपने आप चैनलों की बात सुने, तो हर आदमी रो रहा है कि अब जितनी करप्शन है आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई। और उसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन रूल ऐसा लेके इमरान आया है कि क्रिकेट की तबाही कर दी है। कारदार मरहूम ने एक सिस्टम बना दिया था जिसमें इमरान खान खुद खेलता रहा, तनख्वाह लेता रहा। पहले ये दाऊद हरकली से, और उसके बाद फिर पीआईए, फिर एलसीसीए, और पैसे लेता रहा है।
ये बगैर पैसे के तो खेलता नहीं था। ये एलसीसी में जब खेला लाहौर से मेरे अंडर, मैं कैप्टन था, तो ये मुझे रोज कहता था यार मुझे पैसे दिलाओ। फिर मैंने इजाज भाट को कहा कि सर्विस इंडस्ट्री से 1 लाख इसको दिलवाया चेक, ताकि इसके 2-3 मैच खेलने हैं। तो ये रोता रहा कि पैसे मुझे दो। तो अब ये खुद पैसों के पीछे है और प्लेयरों को कहता है कि वो सैक कर दिया। और उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड में ऑफिशियल आए हैं वो बेचारे बेबस हैं, उनको पता ही नहीं सिस्टम का क्या करना क्या है। अगर आपने लाना भी था तो सिस्टम में माजिद को लेके आते, जहीराबाद को लेके आते, सलीम अल्ताफ है, पीजे मीर है, इस तरह और सीनियर प्लेयर हैं जो जो पाकिस्तान की क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं और जो बिल्कुल ठीक कह रहे पाकिस्तान हैं सर क्रिकेट आप। में खेले हुए हैं। उनको हर चीज का ग्राउंडमैन से लेके टॉप तक का उनको पता है कि क्या करना है। वहाँ सलाउद्दीन सल्लू भाई बैठे हुए हैं, वसीम बारी है, इनका आप तजर्बा लें। इनको कमेटी अगर बनानी है तो कमेटी बना के इनका तजर्बा ले। बेशक नीचे यंगस्टर कोई रख लें जो अपना बोर्ड को सिलेक्शन कमेटी या कोचिंग में नीचे आए। और क्लब क्रिकेट को जितनी देर तक प्रमोट नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट तबाह जो हो चुकी है मजीद होगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बिल्कुल सर। भी आपको प्रमोट करनी पड़ेगी, जहां से वो आपके प्लेयर निकलेंगे। और फ्यूचर में फिर आपके जो ये आपने रीजन बनाए हुए हैं, ये 6 रीजन में कितने प्लेयर खेलेंगे? 22 करोड़ की आबादी है। ये ऑस्ट्रेलियन रूल लगा हुआ है जहां 2.5-3 करोड़ की आबादी भी नहीं, और वहां पे सर बड़ी ये लगा हुआ है सर ऑस्ट्रेलिया के साथ इमरान खान। मुकाबला करना है तो पहले ऑस्ट्रेलिया में और बड़ी चीज़ें पहले वो तो फॉलो कर लेना, फिर क्रिकेट को भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कर लेंगे। हम मुकाबला तो बड़े बड़े शहरों के साथ करने चले जाते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। पहले अपनी बाकी चीज़ों तो सर हम ठीक कर लें, तो सर फिर हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। इंग्लैंड की देखें, 5-5.5 करोड़ की आबादी है, उनकी अब 18 टीमें हैं और ए एंड बी बनी हुई हैं। पहले जब मैं खेलता था तो 24 काउंटी की टीमें थी, फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की 2 टीमें 26 हो गई, फिर माइनर काउंटीज की टीमें थी। इस तरह उनकी 22-25 30-32 टीमें थी, जहां 5.5 करोड़ की आबादी है। फिर उनकी क्लब क्रिकेट जबरदस्त है जहां से प्लेयर ऊपर आते हैं। तो उनके बाद फिर उनको रोजी कमाने का फिक्र नहीं है। अगर वो वही सर एक पूरा सेटअप है ना, एक पूरा सेटअप बना हुआ है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ बस ये दौरों पे पैसे खर्च करने के लिए है, और एक नौकरी के लिए हम 4-4 बंदे रख लेते हैं। तो सर लिहाजा प्रोग्राम का वक्त सर ख़त्म हुआ है, तो फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ सर हाजिर होते होंगे और इस पर डिबेट करेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास सर थोड़ा रह गया है। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि हम नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हों और फिर इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे कि बोर्ड ने कितना नीचे गिरा और बोर्ड के अखराजात और इस डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाली की तरफ लेके आना चाहिए। लिहाजा हम वज़ीर आज़म साहब से भी ये अपील करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर फोकस करें और एहसान मानी और उनकी टीम के ऊपर चेक रखें, क्योंकि क्रिकेट जो है वो आवाम का सबसे पसंदीदा खेल है। ये खेल हमसे मत छीने। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।